गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटो केमिस्ट्री बीएससी 6th सेमेस्टर एंड एमएससी स्टूडेंट पार्ट 6 में हम शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए हैं फ्लोरिसेंस। ये फ्लोरिसेंस आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा बीएससी 6th सेमेस्टर एंड एमएससी स्टूडेंट के लिए। बीएससी 6th सेमेस्टर में ये आपका आएगा 6 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन को हम सबसे पहले फ्लोरिसेंस को हम सिंपल भाषा में देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, जब भी हम किसी वस्तु पर लाइट डालते हैं तो वस्तु चमकती है। देन जैसे हम लाइट सोर्स को बंद करते हैं तो वो वस्तु भी चमकना बंद कर देती है। इस क्रिया को हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। अब सिंपल भाषा में अगर हम दैनिक जीवन में देखें, जब हम नाइट में कहीं सफर कर रहे होते हैं तो जो हमारी गाड़ी की लाइट किसी भी पेंट पे पड़ती है, जो भी हमारे रोड पे लगे होते हैं, तो पेंट ऐसा चमकता है जैसे कि वहां से भी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे वहां से लाइट आ रही है, जैसे ही हमारी गाड़ी की लाइट घूमती है और उसको छोड़ देती है तो वो लाइट जो पेंट होता है वो चमकना बंद कर देता है। तो इसका मीनिंग वो क्या है? फ्लोरिसेंस है। क्या कंडीशन कहा मैंने? जब भी हम किसी वस्तु पर लाइट डालते हैं तो वस्तु चमकती है, और अगर लाइट सोर्स को बंद करते हैं तो वस्तु चमकना बंद कर देती है। इसका उदाहरण हमने देखा अपने दैनिक जीवन में कि जब हम नाइट को कहीं सफर कर रहे होते हैं, जो हमारी गाड़ी की लाइट कहीं भी रोड पे जो पेंट लगे होते हैं, बहुत सारे आपके बोल्ड पड़े होते हैं, उस बोल्ड से हमको लाइट दिखती है। जैसे हमारी गाड़ी की लाइट क्रॉस हो जाती है तो आपके बोल्ड में जो पेंट होता है वो चमकना बंद कर देता है। इसका मीनिंग वो क्या है? फ्लोरिसेंस है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, फोटो केमिस्ट्री जेवलॉनस्की डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जेवलॉनस्की में होता क्या है? जब भी कोई मॉलिक्यूल रिटर्न होता है यानी वापस आता है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट S1 से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0 में, और क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। और इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो होता है IC इंटरनल कन्वर्जन। तो इस फिनोमिना को हम कह देते हैं फ्लोरिसेंस। देन हम इसको जेवलॉनस्की डायग्राम से थ्योरी एंड इसके डायग्राम पढ़ेंगे। इसके दो डायग्राम बनेंगे। फ्लोरिसेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल सा आपको डेफिनेशन लिखनी है और डायग्राम बनाना है। टाइम ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। फ्लोरिसेंस का टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। व्हेन मॉलिक्यूल return back to first singlet excited state ब्रैकेट में S1 into singlet ground state S0 and emits radiation by internal conversion ब्रैकेट में IC are called फ्लोरिसेंस। सिंपल सा डेफिनेशन लिख दी है बहुत आसानी से। हमने कहा मॉलिक्यूल S1 से S0 में आ रहा है और रेडिएशन इमिट हो रही है। जो इसमें इन्वॉल्व होता है IC होता है। तो उसको थ्योरी हमने लिखी है। व्हेन मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट S1 into singlet ground state H0 and emits radiation by internal conversion IC are called fluorescence। ये हो गया। देन टाइम ड्यूरेशन
ऑफ फ्लोरेसेंस अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड्स। जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻⁸ सेकेंड तक होता है। आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसका डायग्राम बनाएंगे जेवलॉनस्की से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये 6 मार्क्स का आएगा तो डेफिनेशन देके आपको डायग्राम बनाना है, इससे आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। बहुत आसानी से बता रहा हूँ, इसमें आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, केवल S1 से S0 पे देखना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये है S1 से मॉलिक्यूल कहाँ गया, S0 पे, इसको हम कह देते हैं। और रेडिएशन, यहाँ से रेडिएशन निकल जाएगा, H म्यू देख देते हैं, रेडिएशन निकल गया है। इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁸ सेकेंड्स। देन यहां पर S1 जो है वह है सिंगलेट, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। S1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को। S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। हमने इस थ्योरी से ये बना लिया है, और इससे आप बना सकते हो थ्योरी, यानी जब मॉलिक्यूल S1 से S0 में आता है तब हम उसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हम बनाते हैं इसका डायग्राम। इसके डायग्राम में हम हेल्प लेंगे जेवलॉनस्की का। जेवलॉनस्की डायग्राम को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है फोटोकेमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको जेवलॉनस्की डायग्राम आ गया तो बाकी जो टर्म है आपके शॉर्ट नोट, उसको आसानी से सॉल्व कर लेगा, बहुत आसानी से डेफिनेशन कर लेगा उनकी, और डायग्राम भी उसी से बना लेगा। थोड़ा सा ये चौक एकदम क्लियर साफ नहीं होती है, डस्टर से अगर मैं इसको साफ करना चाहूँ तो ये और गंदा हो जा रहा है, इसीलिए इसको मैं कपड़े से साफ कर रहा हूं। तो अब देखिए डायग्राम बना रहे हैं विथ हेल्प ऑफ जेवलॉनस्की। तो यहां देखिए सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल कहां होता है, S0, जिसको हमने कहा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये मॉलिक्यूल फिर कहां जाता है, S1 में भी जा सकता है, S2 में भी जा सकता है, एंड S3 में भी जा सकता है। मॉलिक्यूल S0 में था, फोटोन एब्जॉर्ब किया तो S0 से S1, S0 से S2, S0 से S3, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब देखिए मॉलिक्यूल चला गया है 3 में, अब मॉलिक्यूल आएगा पहले S3 से S2 में, देन S2 से S1 में। जब मॉलिक्यूल S3 से S2 में आता है इसको हम कहते हैं IC इंटरनल कन्वर्जन, S2 से S1 में आता है इसको भी कहते हैं IC इंटरनल कन्वर्जन। देन मॉलिक्यूल रिटर्न हो रहा है कहां पर, S1 से S0 में, इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। कहां पर, S1 से S0 में, लेकिन यहां से रेडिएशन इमिट होती है। इमिट्स रेडिएशन। टाइम जो होता है इसका 10⁻⁸ सेकेंड्स। यह हमारा फ्लोरेसेंसी का डायग्राम हो गया विथ हेल्प ऑफ जेवलॉनस्की। जहां पर S0 है डिनोट कर रहा है
सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को, S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। आईसी डिनोट कर रहा है इंटरनल कन्वर्जन को। तो हमने कहा मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू S1 to S0 by IC and emits of radiation is known as fluorescence. Its time duration about 10 की पावर -8 सेकेंड। तो ये डायग्राम हमारा बना दिया आसानी से। दूसरा डायग्राम हम बना रहे हैं, सेकेंड डायग्राम देखिए। ये मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट में, H0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। यहां इसके डिफरेंट स्टेट बने हुए हैं। ये सपोज करो S1, S2, S3, S4 डॉट डॉट Sn तक जाता है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल आएगा S4 से S3 में, S3 से S2 में, S2 से S1 में। ये कंडीशन कहलाएगी IC IC IC। इंटरनल कन्वर्जन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 10 की पावर -10 सेकेंड। जब हम इसकी डायग्राम को आपसे फिर से कह रहे हैं, पार्ट 6 को पढ़ने से पहले भी आप एक बार पार्ट फर्स्ट फोटोकेमिस्ट्री का देख लीजिए। जेवलॉन इसके डायग्राम हमने बनाए कैसे हैं, वहां भी हमने कोई चीज रट्टा नहीं मारी है। केवल हमारे पास एक एलिमेंट था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो उससे हमने बहुत सारी फोटोकेमिस्ट्री पढ़ ली है। याद करने की भी जरूरत नहीं है, ना रट्टा मारने की जरूरत है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये भी मैंने जेवलॉन इसकी डायग्राम से बनाया है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अगर वो आसानी से समझना चाहेंगे तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, जेवलॉन इसकी डायग्राम को बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखते हैं, हम पहला पार्ट ये पढ़ लिया। सेकंड में देखिए, मॉलिक्यूल S4 से S3 में आया, S3 से S2 में आया, S2 से S1 में आया। तो इससे कहते हैं हम इंटरनल कन्वर्जन के कारण। देन मॉलिक्यूल आपका आया S1 से S0 में, और इससे रेडिएशन भी इमिट हुई, इमिट्स ऑफ रेडिएशन। और देन इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ये कंडीशन कहलाती है फ्लोरेसेंस। तो दोनों के दोनों डायग्राम सेम है, आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। देन इसमें अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये हो जाएगा फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाएगा सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाएगा थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाएगा फोर्थ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। बहुत आसानी से बना दिया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।